हेलो बच्चों, माई सेल्फ धीरेन्द्र चौरसिया, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ओके, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? एवरी square matrix can be expressed as an expression known as डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सप्रेशन नोन एज डिटर्मिनेंट। मीन्स अगर हम बात करें तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। चलिए समझते हैं क्या होता क्या है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, दिस इज माय मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे हम? तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं मॉडुलस की तरह, या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है उसकी तरह दो पैरेलल लाइन बनाते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं अपना मैट्रिक्स ए था यहाँ पे। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट वी यूज हियर दीज टू पैरेलल लाइन टू एक्सप्रेस अ डिटर्मिनेंट। मींस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया है 3, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट विल बी एक्सप्रेस्ड एज दीज टू पैरेलल लाइन एंड मैट्रिक्स। और इसको लिख कैसे सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 3। और ये है क्या? ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ये हमारी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, सपोज 2 5 6 1, ये हमारा एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या है? पैरेलल लाइंस और उसके बाद ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को? वेरी इजी गाइज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मीन्स दिस 2 into 1, उसके बाद आएगा गाइज माइनस साइन, दिस इंटू दिस। तो यहां से ये निकल के आता है 2 माइनस 30, यानी कि यहां से निकल के आता है माइनस 28। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। अगर मैट्रिक्स ए हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, अगर ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप निकाल के बताएंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये आपका होमवर्क है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। इट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ओनली कि आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं, अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास सपोज 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज 2 1 5 4 1 -1 3 6 2,
कोई रैंडम हमने एक मैट्रिक्स लिया है जो 3x3 का है और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना। देखते हैं तरीका क्या होता है। पहले तो मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँगा। मैट्रिक्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, देखिए ये क्या है, ये एलिमेंट 2 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये हमारा है A11। ये 1 को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 11 12 13 11 12 13, उसके बाद 21 22 23, और इसको कैसे लिख सकते हैं 31 32 33। मीन्स ये हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, ये हमने ये बताया है कि एक 3x3 मैट्रिक्स जो होती है उसके एलिमेंट्स के प्लेस क्या होते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, ये मिडिल 1, तो ये किस प्लेस पे है, A22, मीन्स इसकी रो सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। आइए अब बात करते हैं कि एक 3x3 के मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। तो जनरल फॉर्मूला है -1⁻i+j। उसके बाद आता है, देखिए पहली बात तो डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम रो वाइज निकाल सकते हैं या हम कॉलम वाइज निकाल सकते हैं। गाइज आप अगर एक तरीके से भी याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा एग्जाम्स में। सपोज अगर मैं बात करूं रो वाइज निकालने का, तो देखिए कैसे निकालते हैं, -1⁻i+j फिक्स है। उसके बाद रो वाइज निकाल रहे हैं तो हम पहली रो को लेंगे। पहली रो में पहला एलिमेंट क्या है, A11। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अगर हम रो वाइज निकाल रहे हैं और हमने पहला एलिमेंट पकड़ रखा है A11, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए, उसकी करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दीजिए। उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम और उसकी करस्पॉन्डिंग रो अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, A22 A23 A32 A33। मीन्स हम इसका क्या निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे हम मैट्रिक्स, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है बच्चों। दूसरी बात प्लस, इसके बाद आएगा प्लस साइन, और अब हम रो वाइज निकाल रहे हैं तो रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, A12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -1⁻i+j, सेम टू सेम। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं A12 की, तो ये वाली रो हम छोड़ देंगे और ये वाली हम कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो हम छोड़ देंगे। इस बार कौन कौन से एलिमेंट्स बचने वाले हैं देखते हैं। ये वाली हमने रो कॉलम छोड़ दी, ये वाली रो, तो एलिमेंट बच रहे हैं A21 A23 एंड A31 A33। ठीक है, अब हमने पहली रो वाइज हम जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे डिटर्मिनेंट को, तो हमने A11 ले लिया है फर्स्ट रो से, A12 ले लिया है, अब हम लेंगे A13। तो प्लस, लेकिन सेम थिंग -1⁻i+j फिक्स रहता है सब में, -1⁻i+j। बताते हैं हम आपको इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ओके। फिर हमने अगर इसको लिया है दिस टाइम पहले रो के थर्ड एलिमेंट को लिया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दो, उसके करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो। तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 1 2 3 4। मीन्स यहाँ पे जो हमारा बच रहा है वो है A21 A22 A31 एंड A32। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे हमने A11 कंसीडर किया है, हमने यहाँ पे A11 कंसीडर किया है। ऐसे ही जब हम A12 लेते हैं तो यहाँ पे हम A12 कंसीडर करते हैं। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे किसको लिया है, A13 को, तो हम यहाँ पे A13 भी कंसीडर करेंगे। मीन्स क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स फॉर अ डिटर्मिनेंट -1i+j, और हम रो वाइज खोल रहे हैं। हम अपने डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, रो वाइज। रो वाइज मीन्स सबसे पहले पहली रो का पहला एलिमेंट A11, उसके बाद कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, तो क्या बच रहा है 2 2 2 3 3 2 3 3। इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। उसके बाद प्लस -1⁻i+j सेम। अब हम ले रहे हैं पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो है A12,
तो A12 यहाँ लिख दिया, उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम, उसकी करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी। क्या बच रहा है 2 1 2 3 3 1 3 3, 2 1 2 3 3 1 3 3। उसके बाद रो वाइज खोल रहे हैं हम, तो पहली रो में क्या बच रहा है सिर्फ A13, तो A13 यहाँ पे ले लेंगे और -1 टू द पावर I प्लस जे इज कॉमन इन ऑल। ठीक है, अब जब हमने A13 लिया तो इसकी कॉलम इसकी रो छोड़ दी, तो 2 1 2 2 3 1 3 2, 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं -1 टू द पावर I प्लस जे क्या है। I प्लस जे देखिएगा इसे, इसको अगर आप गौर से देखें, I यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे 1 है, इसी को कंसीडर करेंगे आप, मतलब I यहाँ पे 1 रखेंगे, J यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1। और इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, -1 टू द पावर 1 प्लस 1। A11 क्या होता है? A11 होता है 2। फिर डिटर्मिनेंट आता है, उसके बाद 2 2 2 3 3 2 3 3, 2 2 2 3 3 2 3 3 मीन्स 1 -1 6 2। उसके बाद क्या आता है? प्लस -1 टू द पावर I प्लस जे फिर से आता है, लेकिन इस बार I प्लस जे क्या होता है? I 1 होता है और J 2 होता है। ठीक है, और A12 क्या है? A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है? 1। और मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? आई मीन डिटरमिनेंट क्या है इसके करस्पॉन्डिंग? 2 1 2 3 3 1 3 3, 2 1 2 3 3 1 3 3, 2 1 2 3 3 1 3 3, 4 -1 3 2, 4 -1 3 1 3 2। अब आखिरी प्लस -1 टू द पावर I प्लस जे। I यहाँ पे 1 है, 1 3 मैट्रिक्स है, देखिए 1 3, ये कौन सा एलिमेंट है? 1 3, तो I 1 है, J 3 है। उसके बाद एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? A13। A13 मीन्स दिस लास्ट एलिमेंट, जो यहाँ पे क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 3 1 3 2, 2 1 2 2 3 1 3 2 मीन्स 4 1 3 6, 4 1 3 6। होप गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको ओपन करके। इक्वल -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मीन्स -1 स्क्वायर इज प्लस 1 इंटू 2, -1 स्क्वायर इज प्लस 1 इंटू 2 इज 2। अब इसको कैसे खोलते हैं ये हमने बता दिया है आपको कि अगर हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 6 इंटू -1 इज -6, देन -1 टू द पावर 1 प्लस 2 मीन्स -1 टू द पावर 3 गाइज, -1 टू द पावर 3, आंसर इज व्हाट? -1 एंड क्या है यहाँ पे? 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा -3, देन उसके बाद क्या आ रहा है? -1 टू द पावर 1 प्लस 3 मीन्स -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर इवन इज प्लस 1, सो 5 एंड ब्रैकेट 4 6 जा 24 माइनस 3 1 जा 3। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको यहां लिख रहे हैं 2 ब्रैकेट 2 माइनस माइनस प्लस 6 8, देन माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 11, माइनस 8 प्लस 3 इज व्हाट? 11, उसके बाद प्लस 5 इंटू इट वॉज -11 फाइनली, प्लस 5 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 11 प्लस 85, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 85, ये हमारा हो जाएगा 90। ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू।
दैट्स इट। कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। मीन्स हम इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं रखेंगे कि -1 टू दी पावर क्या है, a11 a22 a13 क्या है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं अगर वो 3x3 की है, और 99% क्वेश्चन आपको 3x3 मैट्रिक्स के ही मिलते हैं। ओके, अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि बिना इन सब चीज़ों को ध्यान रखे हम इजीली 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जिसके थ्रू हम 3x3 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट इजीली कैसे फाइंड करूंगा। गाइस आप भी यही ध्यान रखेंगे। देखिए, या तो हम मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि हम या तो डिटरमिनेंट को रो वाइज खोल सकते हैं या कॉलम वाइज। तो मैं रो वाइज बात कर रहा हूं। तो बताइए, पहली रो का पहला एलिमेंट 1, ठीक है, इसकी पहली रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, क्या एलिमेंट बच रहे हैं, 1 5 2 1। उसके बाद अगला जो आप टर्म लिखेंगे वहां पे माइनस साइन लगाएंगे आप, प्लस साइन देन माइनस साइन। फिर सेकंड एलिमेंट आपका 3 है, फिर 3 मीन्स ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बच रहा है 2 5 4 1। देखिए यहां पे प्लस साइन था सबसे पहले, फिर ऑल्टरनेट साइन माइनस, देन फिर प्लस। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कवर, दूसरा एलिमेंट कवर और तीसरा एलिमेंट इज 1, सो 1। अब हमने जब 1 लिया है तो हम ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 1 4 2, 2 1 4 2। तो देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, 1 1 जा 1, माइनस 5 2 जा 10, माइनस 3, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, प्लस 1 इंटू 2 2 जा 4, माइनस 4। 1 माइनस 10 इज माइनस 9, माइनस 2 माइनस 20 इज माइनस 18, माइनस 18 इंटू माइनस 3 इज प्लस 54, प्लस 1 इंटू 0 इज 0, एंड 54 माइनस 9 इज 45। ठीक है गाइज, तो ये शॉर्टकट, नॉट शॉर्टकट, इट इज प्रॉपर मेथड, बट इट इज स्पेशली फॉर 3x3 ओनली। इट इज नॉट शॉर्टकट, इट इज प्रॉपर। Actually, when you simplify that -1 to the power I plus j thing, you get these steps actually. So for 3x3, it is permanent method. You can always use, if you have a 3x3, you can find out easily determinant of that. चलिए अगली बात करते हैं आप सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या किसी को पता है? चलिए देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी known as singular matrix if mod of A equal to 0. A square matrix A, it's better if I define the matrix name also. A square matrix A will be known as singular matrix if determinant of that matrix is 0. Otherwise it will be non-singular. Otherwise it will be non-singular. ओके,
चलिए, अगर किसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं तो तभी कह सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स A equal to is singular. Okay, it says for what value of x matrix this is singular, this is singular. देखते हैं, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है मींस इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चों? 0, 1, -2, 3, 1, 2, 1, x 2 -3। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स को हम कैसे इजीली खोल सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वी आर ओपनिंग इट रो वाइज। सो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप, 2 1 2 -3। उसके बाद ये क्या है? +1, देन ऑल्टरनेट साइन माइनस, सेकेंड एलिमेंट इज -2, सो ब्रैकेट -2। उसके बाद वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 x -3, 1 1 x -3। उसके बाद प्लस ऑल्टरनेट साइन माइनस देन प्लस, ये क्या है? 3। उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 x2 इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस इज माई डिटर्मिनेंट, दिस इज माई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। चलिए खोलते हैं। 2 इंटू -3 इज -6 एंड -6 -2, माइनस माइनस +2 एंड देन -3 -x +3 2 -2x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगली बात, -6 -2 इज -8 एंड 2 इंटू -3 इज -6 -2x +3 2 is 6 -6x इक्वल टू 0। देखते हैं, -2x -6x इज -8x, -6 + 6 इज कट, -8 इक्वल टू 0, -8x इक्वल टू +8 x इक्वल टू -1। x वैल्यू आई गॉट फ्रॉम हेयर -1। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलता हुआ क्वेश्चन है। Question: if this box and dot represents if this denotes the greatest integer less than or equal less than or equal less than or equal to the real number
अंडर कंसिडरेशन। Under consideration and x is greater equal to -1 but less than 0, y is greater equal to 0 but less than 1 and z is greater equal to 1 but less than 2। बच्चों दिख रहा है आपको? ठीक है, but less than 2। ठीक है, then find the value of the determinant, then find determinant। चलिए देखते हैं, बोल रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए और डिटरमिनेंट दिया है डेल इक्वल टू चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे, समझते हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस बॉक्स से डिनोट करते हैं और सपोज यहाँ पे 3.4 वैल्यू है। अब जरा नंबर लाइन बनाते हैं और देखते हैं 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, और 3.4 कहाँ आता है। अगर ये 4 है तो 3.4 यहाँ कहीं आएगा। सपोज ये क्या है 3.4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि ये क्लियर कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अगर ये लेस देन और इक्वल टू है मींस अगर आपकी 3.4 वैल्यू है तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है उस वैल्यू के लेस देन। इस वैल्यू से जस्ट लेस देन कौन सा इंटीजर आ रहा है 3, मींस 3.4 को क्या लिखा जाएगा 3। मींस अगर 3.4 यहां पे है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल वैल्यू कौन सी होगी 3.4 से, जो इंटीजर हो 3.4 से जो लेस देन और इक्वल वैल्यू है, लेस देन वैल्यू क्या है 3 और वो इंटीजर है क्लोजेस्ट, तो हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर मान लो हमें फाइंड करना हो 5.5 तो 5 यहां आता है और 5.5 यहां कहीं आता है। तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें जो लेस देन और इक्वल हो तो क्या होता है, अगर 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन निकालेंगे मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हम लेते हैं। तो 5.5 के अगर हम पीछे आए तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिलता है 5। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए तो हम अब पहले तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है दिस बॉक्स x, ठीक है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -1 से 0 तक। मीन्स अगर -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू आती है तो उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट वैल्यू। हमने बताया ना आपको कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू आई, सपोज हमारी आ रही है इट इज़ -1 इट इज़ 0, सपोज हमारी आ रही है -0.9, तो हमारी इस वैल्यू का आंसर कहाँ जाएगा लेफ्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन मीन्स जो भी आपकी वैल्यू है उससे जस्ट लेस देन जो इंटीजर होगा, मतलब ये -1 पे जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1 + 1 वॉज ऑलरेडी देयर, बट इसका अगर हम GIF निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो -1 आया। इसका देखिए क्या आएगा बाई की 0 to 1, मतलब इसकी अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसका लेफ्ट इंटीजर वो है 0। जेड का लेफ्ट इंटीजर 1, x का पहले बताया -1, y का 0 एंड देन +1 इज ऑलरेडी देयर सो +1। जेड का लेफ्ट जो कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन वो क्या है इसका 1। मीन्स अगर 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे 1। उसके बाद x -1, y 0 एंड देन z +1। सॉरी गाइज यहाँ पे z +1 होगा, ठीक है, z +1। z क्या है 1 + 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 + 1 0, 0 1, -1 1 1, -1 0 2,
अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए कैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। रो वाइज हम खोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 0 पहली रो है, अब ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बच रहा है 1 1 0 2। अब मैं आपको बता रहा हूँ और डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 इज 0, तो इसका क्या निकलेगा 0 इंटू 2 प्लस साइन देन माइनस साइन। देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, सो रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 एंड रो एंड कॉलम छोड़ दी तो क्या बचा -1 इंटू 2 इज -2 एंड -1 इंटू 1 इज -1, -2 -1, फिर प्लस माइनस प्लस। थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 1। अब 1 के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो -1 इंटू 0 इज 0 माइनस -1, सो माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आया 0 0 प्लस 2, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकला 2। ठीक है बच्चों, ये सवाल था जो मिक्स था, थोड़ा सा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिपेंड था, और उसका हमने यहाँ पे क्या निकाला डिटरमिनेंट। चलिए कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन गाइज, अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और भी करेंगे अभी हम, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू if a equal to 1 3 2 1, then find the determinant of a square minus 2i मैट्रिक्स। हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, माइनस 2 एंड देन मैट्रिक्स a। तो करते हैं मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 जा 6 7, 1 इंटू 3 इज 3, 3 1 जा 3 6, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, माइनस 2 6 4 2। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, 5 0 0 5, ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट a स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस 2a। अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a। बहुत सिंपल है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट 5 5 जा 25 माइनस 0, क्या है आंसर मैट्रिक्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a था 5 0 0 5, सो इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आया 25। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ थ्री बाय x1 means determinant of this is equal to determinant of 3 2 4 1, then find all possible value of x and y, then find all the possible value of x and y where x and y are natural numbers। देखते हैं, ये दो डिटरमिनेंट्स हमें दिए हैं सेम, सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3,
माइनस एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8 3 3 कट माइनस माइनस कट एक्स बाई इक्वल टू 8। अब x एंड y नेचुरल नंबर हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन 8 चाहिए। अब लेते हैं केस x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 8 सी 1 इंटू 8। सिमिलरली इफ x इक्वल टू 8 देन y इक्वल टू 1। सेकेंड केस, थर्ड केस x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 2 4 जा 8। सिमिलरली x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 2। I got these 4 possible value of the pair x and y। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम करने वाले हैं evaluate the determinant। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे है evaluate the determinant del equal to 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1। evaluate this determinant and also prove that फाइन। ये है हमारा क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि पहले तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, उसके बाद ये भी प्रूफ कीजिए कि जो डिटरमिनेंट है वो 2 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या इक्वल है। ठीक है, करते हैं। देखते हैं बच्चों, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं रो वाइज। पहला एलिमेंट 1, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, क्या बच रहा है 1 sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन ऑल्टरनेट साइन, इट वाज +1 देन माइनस। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो साइन थीटा, वी आर डूइंग फर्स्ट रो वाइज साइन थीटा। देखते हैं कॉलम रो स्किप माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, अगला 1 प्लस माइनस प्लस, उसके बाद रो कॉलम रो छोड़ दिया, माइनस साइन इंटू माइनस साइन इज प्लस साइन स्क्वायर एंड माइनस माइनस +1। यहां से क्या निकल के आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा 0, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, सो 1 + 1 इज 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बात हो गई पार्ट 1 की। कह रहे थे इसका डिटरमिनेंट एवेल्यूट करिए, ये आ गया 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पार्ट 2 कह रहे हैं प्रूफ करिए जो डिटरमिनेंट है वो 2 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, करके देखते हैं। पहली बात गाइज, आपको पता होना चाहिए अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाएं कैसा होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा,
तो अगर हम स्क्वायर करें किसी भी वैल्यू का, तो स्क्वायर किसी भी वैल्यू का क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 इज द राइट साइड। ठीक है, मीन्स अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये देखिए सारी y वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। साइन स्क्वायर में क्या होगा, सारी जो y की वैल्यू नेगेटिव हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। मीन्स या तो 0 या 0 से बड़ी, और मैक्सिमम इसका क्या है 1, इससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम हर एक टर्म साइड में 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई भी है, पूरे ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से पूरे में, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 4। देखिए हमने पूरे इस इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 इंटू होल ब्रैकेट एंड 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ गया 2 लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 4। बट ये क्या है, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ भी नहीं है, ये है हमारा डेल। देखिए ये हम डेल मीन्स डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे और वो इक्वल था डेल के। ठीक है, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हमारी डेल की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में है और 2 and 4 इंक्लूडिंग है। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन जो था बेसिकली डिटरमिनेंट के ऊपर था। आगे अगली बात करेंगे जब हम इसका लेसन 2 पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स का। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट तैयार करते रहिए। ठीक है बच्चों, और आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे इस एकेडमिक्स में, होप। ठीक है, ओके बच्चों, देन थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।